पाकिस्तान या इंडिया से आप सऊदी अरब या किसी अब्रॉड कंट्री मूव करने का सोचते हैं तो बहुत सारे ख्वाबों के साथ साथ एक ये ख्वाब भी होता है कि जैसे ही सेटल होना है BMW, ऑडी या मर्सिडीज लेनी है। क्योंकि हमारे लोग ये समझते हैं कि शायद अब्रॉड कंट्रीज में इंक्लूडिंग सऊदीया गाड़ियां सस्ती हैं या आसानी से मिल जाती हैं, इजी इंस्टॉलमेंट पर आप गाड़ियां जो है वो ले सकते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं, कैश पर गाड़ी लेना बेहतर है या इंस्टॉलमेंट पर? सऊदी अरब में गाड़ियों की क्या कीमत है, क्या आज की इस वीडियो में मिलेगा आपको हर चीज का क्लियर जवाब बिना कंफ्यूजन के। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैदी ऑन किंगडम सऊदी अरेबिया। सबसे पहले बात करते हैं कि गाड़ी कैश पे लेने के फायदे, नुकसान और रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। तो अगर आपके पास कैश मौजूद है तो सबसे बेहतर ये है कि आप कैश पर गाड़ी लें। एक तो आपको गाड़ी जो है वो एक्चुअल अमाउंट में मिल जाती है, किसी तरह का कोई मार्कअप आपको इसमें नहीं देना पड़ता, कोई वेट रिक्वायर्ड नहीं होता, विद इन नो टाइम आपको गाड़ी की डिलीवरी जो है वो मिल जाती है। लेस पेपर वर्क होता है, ज्यादा पेपर्स की फॉर्मेलिटीज इसमें नहीं होती, कोई मंथली कमिटमेंट भी जो है वो इसमें नहीं होती। तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप कैश पर गाड़ी लें। रिक्वायरमेंट्स के हवाले से अगर बात करें तो आपके पास वैलिड अकामा होना चाहिए है, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी मुसस्से का आपके पास अकामा है, वैलिड अकामा आपके पास जो है वो होना चाहिए है। उसके बाद आपके पास सऊदी लाइसेंस होना मस्ट है। किसी भी कंट्री का आपके पास अगर लाइसेंस है, अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस किसी भी कंट्री का रखते हैं तो आप यहाँ गाड़ी नहीं खरीद सकते। सऊदी अरब का लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना मस्ट है। उसके बाद आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए है जो अक्षर से रजिस्टर्ड हो। उसके अलावा आप अगर बात करें गाड़ी आप कहाँ से खरीद सकते हैं, तो हर शहर में तकरीबन हर कंपनी का शोरूम आपको मिल जाता है। आप शोरूम से गाड़ी खरीद सकते हैं, अब्दुल लतीफ से गाड़ी खरीद सकते हैं, हराज में भी नई गाड़ियां आपको मिल जाती हैं, ओपन सूक एक वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप गाड़ी जो है वो ले सकते हैं, और सऊदी सेल्स डॉट कॉम से भी आप जो है वो नई गाड़ी खरीद सकते हैं। अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि पाकिस्तान या सऊदी अरब में कैश पर नई गाड़ी खरीदने में क्या फ़र्क है और क्या रेट्स हैं। पाकिस्तान में अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें ओन देखना पड़ता है, अगर आपको गाड़ी विद इन नो टाइम चाहिए है। अगर आप गाड़ी का ओन नहीं देते तो 2 से 3, 4, 5 से 6 महीने तक डिलीवरी टाइम शोरूम जो है वो आपको देता है। लेकिन सऊदी अरब में आप किसी भी गाड़ी की तरफ, किसी भी शोरूम, किसी भी कंपनी की तरफ चले जाएं, विद इन नो टाइम आपको गाड़ी मिल जाती है, चाहे वो गाड़ी मोस्ट डिमांडिव गाड़ी ही क्यों ना हो, विद इन नो टाइम आपको गाड़ी मिल जाती है। पाकिस्तान में अगर आप कम से कम भी नई गाड़ी के हवाले से बात करें तो इस वक्त 32 से 35 लाख में आपको 660 सीसी ऑल्टो जो है वो मिलती है, तकरीबन 40,000 रियाल। लेकिन सऊदी अरब में 40,000 रियाल में आपके पास बेशुमार बहुत से ऑप्शन जो हैं वो हैं। जिस तरह आप MG की सेडान नया मॉडल खरीद सकते हैं। थोड़ा सा पुराने मॉडल की तरफ अगर चले जाएं तो यारिस 2023 मॉडल, MG ZS 21 मॉडल, मजदा 19 मॉडल, हेवल की तरफ अगर आप चले जाएं तो H6 19 मॉडल, सोनाटा 20 मॉडल, और बहुत सारी अमेरिकन और जापानीज कार्स जो हैं वो इसी रेंज में आपको मिल जाती हैं। सऊदी अरब में नई गाड़ी कैश पर लेने के नुकसान के हवाले से अगर बात करें तो इसमें एक ही नुकसान नजर आता है, वो ये है कि पाकिस्तान में अगर आप 40 लाख की गाड़ी खरीदते हैं और 5 साल के बाद उस गाड़ी को बेचते हैं तो ज्यादा नहीं तो 42 की गाड़ी या 40 की वो लाजमी बिक जाती है। लेकिन सऊदी अरब में अगर आपने 1 लाख रियाल की गाड़ी ली है और 5 साल के बाद अगर आप उसको बेचना चाहेंगे तो वो 60 या 65 से ज्यादा नहीं बिकती। इस लॉस से बचने का एक तरीका ये भी होता है कि आप फॉर एग्जांपल 2025 मॉडल की अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो आप यूज ले रहे हैं, वो आपको कुछ कम अमाउंट में मिलेगी, तो जब आप 5 साल के बाद बेचेंगे तो वो आपको कम नुकसान देगी। पाकिस्तान सऊदीया में अगर आप कंपैरिजन करें तो एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है कि पाकिस्तान में गाड़ी के चार्जेस तो ज़्यादा हैं ही हैं, गाड़ियाँ इस वक्त पाकिस्तान में बहुत महंगी हैं। गाड़ी के अलावा उनकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी कुछ कम नहीं है। सऊदी अरब में आपको ये भी फायदा मिलता है कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ना होने के बराबर है, 200, 250 से 300 में आप जो है वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। पाकिस्तान में जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप अप्लाइड फॉर गाड़ी शोरूम से निकाल कर घर लेके जा सकते हैं, और उसके बाद आपकी मर्जी, आप 3 महीने बाद लगाएं या साल के बाद भी आप नंबर प्लेट ना लगाएं। वैसे तो पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है कि आप फौरी तौर पे आपको नंबर प्लेट लगानी होती है, वरना मोटरवे पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन सऊदी अरब में आप शोरूम से गाड़ी ही नहीं निकाल सकते जब तक आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ना करवा लें। और सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं, गाड़ी की इंश्योरेंस भी जो है वो मस्ट है। आप गाड़ी शोरूम से ही नहीं निकाल सकते जब तक रजिस्ट्रेशन या इंश्योरेंस आप गाड़ी की ना करवा लें। बात करते हैं सऊदी अरब में इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेने के हवाले से। अगर आपके पास 100% कैश मौजूद नहीं है तो इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेना भी सऊदी अरब में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो बात करते हैं इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेने के फायदे, नुकसान और रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। अगर फायदे के हवाले से बात करें तो इसके बेशुमार ऐसे फायदे हैं।
सऊदी अरब में जो इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेने पर आपको मिलते हैं, एक तो इसकी लेस जो है वो डाउन पेमेंट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6,000 आपको जो है वो डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पर 0% डाउन पेमेंट है, कोई डाउन पेमेंट आपको नहीं करनी पड़ती, पहली इंस्टॉलमेंट से जो है वो आप गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। और इंस्टॉलमेंट्स भी यहाँ पर बड़ी मैनेजेबल हैं, 700 रियाल से इंस्टॉलमेंट्स शुरू होती है, उसके बाद डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी जो है वो ले रहे हैं। अगर आप टोयोटा की गाड़ियों के हवाले से अगर बात करें या एमजी की गाड़ियों के हवाले से बात करें तो 700 रियाल पर मंथ में आप जो है वो टोयोटा या एमजी का फर्स्ट वेरिएंट जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद मार्कअप भी जो है वो सऊदी अरब में बहुत कम है, 9% फिक्स मार्कअप जो है वो बहुत सारे बैंक्स दे रहे हैं। जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे अब्दुल लतीफ है, इनके मार्कअप थोड़े से ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान में तो 20 से 25-26% तक मिनिमम मार्कअप जा रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब में 9-10 या 11% तक मार्कअप जो है वो जाते हैं। उसके बाद नुकसान के हवाले से अगर बात करें तो इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेने का एक ये नुकसान है कि आप 3 साल से पुरानी गाड़ी नहीं ले सकते। अगर आपको कोई गाड़ी का ऐसा मॉडल पसंद है जो 20 मॉडल है या 21 मॉडल है, तो 3 साल से पुराना मॉडल आप जो है वो नहीं ले सकते। और ऑब्वियसली दूसरा नुकसान इसमें ये है कि गाड़ी की एक्चुअल अमाउंट जो भी है आपको 9% से लेकर 12% तक जो भी मार्कअप चार्जेस हैं वो आपको एक्स्ट्रा जो है वो पे करने होते हैं। उसके अलावा डिफ़ॉल्ट की सूरत में अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, 2 मंथ्स आपको हो गए हैं और 2 मंथ्स आपने गाड़ी की इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, तो इस सूरत में बैंक या कंपनी गाड़ी आपसे जो है वो ले जाते हैं। उसके अलावा एक ये नुकसान भी है कि अर्ली सेटलमेंट अगर आप करवाना चाहते हैं, अर्ली पेमेंट आप करना चाहते हैं, आपके पास पैसों का इंतज़ाम बंदोबस्त हो गया है, आप चाहते हैं कि मैं इंस्टॉलमेंट खत्म करके अर्ली सेटलमेंट करा लूँ, तो उस पर भी जो है वो पेनल्टी चार्जेस है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स के हवाले से अगर बात करें तो आपके पास वैलिड इकामा होना चाहिए, चाहे कोई भी मुसस्सा हो, छोटा वीज़ा हो, बड़ा वीज़ा हो, आपके पास वैलिड इकामा होना चाहिए है। आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट हो जो आपका इदारा आपको देगा, जो चैम्बर से जो है वो टेस्टेड होता है। 6 से 7 महीने, 8 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें आपकी सैलरी जो है वो शो हो रही हो। आपके पास सिम होनी चाहिए जो आपके अक्षर से जो है वो लिंक्ड हो। कुछ केसेस में कफील का एनओसी लेटर भी चाहिए होता है, और ऑब्वियसली आपको पता होगा कफील से अगर आपको एनओसी लेटर लेना है तो 4 से 5,000 आपको वहां पर भी जो है वो देने पड़ेंगे। इसमें एक चीज आती है कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, अगर आपकी कंपनी, आपका इदारा, आपका कफील आपको बैंक में सैलरी नहीं दे रहा, आपको कैश में सैलरी देता है, या आपको बैंक में नरेशन के साथ सैलरी नहीं मिल रही, यानी ये ऐसी एक स्टेटमेंट बनती है जो बैंक्स या कंपनीज जो है वो इसको कंसीडर नहीं करती, तो इस सूरत हाल में आप इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी कैसे ले सकते हैं? तो इस सूरत हाल में अब्दुल लतीफ जमील और एक दो और ऐसी कंपनीज हैं जो विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपको जो है वो गाड़ी दे देते हैं, लेकिन उसमें मार्केट चार्जेस जो है वो 15-16% तक जो है चले जाते हैं। इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी आप कहाँ से ले सकते हैं? तो अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद है तो किसी भी बैंक से जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है, जहाँ पर आपकी निवेशन के साथ सैलरी आ रही है, उस बैंक से आप गाड़ी ले सकते हैं। तो एडवाइजेज हैं जो मैं इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेने वालों को जो है वो देना चाहूँगा कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेना चाह रहे हैं विद बैंक स्टेटमेंट और विदाउट बैंक स्टेटमेंट, सबसे पहले आप अपना केस बना के आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके कंपनी को या बैंक को देंगे। बैंक आपका केस जो है वो फॉरवर्ड करेगा हेड ऑफिस को, और आपकी गाड़ी का अप्रूवल आएगा कि आपको इतनी इंस्टॉलमेंट के साथ, इतनी डाउन पेमेंट के साथ बैंक या कंपनी गाड़ी देगी, या देगी भी या नहीं। और इंश्योरेंस के हवाले से बात करें तो जो भी इंस्टॉलमेंट प्लान आप चूज करेंगे, 3 साल, 4 साल या 5 साल का, और जो भी पर मंथ इंस्टॉलमेंट आपको कंपनी या बैंक की तरफ से बताई जाएगी, 700, 800, 900, 1000, 1200, उसमें वो इंश्योरेंस भी जो है वो ऐड होती है। इंश्योरेंस कंपनी या बैंक इंस्टॉलमेंट की सूरत में खुद डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी की इंश्योरेंस जो है वो आपको मिलेगी। पाकिस्तान और सऊदीया में क्वालिटी एंड ऑप्शंस के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान में बहुत ही लिमिटेड ब्रांड्स आपको मिलते हैं, सुजुकी, टोयोटा, होंडा या एक दो ब्रांड्स और पाकिस्तान में अब लॉन्च हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में आपको ज़्यादातर ब्रांड नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो उनकी मार्केट जो है वो नहीं होती। पाकिस्तान में गाड़ियों की क्वालिटी जो है वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ है, लोकल असेंबल्ड कार्स जो है वो आपको मिलती हैं। यूज्ड कार के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान में पुरानी गाड़ियाँ ज़्यादातर लेने से पहले उन पर एक सवालिया निशान होता है कि क्या वो गाड़ियाँ आपको लेनी चाहिए हैं या नहीं। लेकिन सऊदी अरब में आपके पास बेशुमार ऑप्शंस गाड़ियों में मौजूद होते हैं। यहाँ पर आपको जापानीज, अमेरिकन, कोरियन, चाइनीज, तकरीबन हर ब्रांड की गाड़ी इजीली जो है वो मिल जाती है। इंपोर्टेड और हाई क्वालिटी ऑप्शंस कार्स जो है वो यहाँ पर आपको मिलती हैं। पुरानी गाड़ियों के अगर हवाले से बात करें तो शोरूम्स भी जो है वो पुरानी गाड़ियों के सर्टिफाइड शोरूम्स हैं, जहाँ जहाँ पर आपको पुरानी गाड़ियाँ भी जो है वो वारंटी में मिल जाती हैं। फ्यूल और मेंटेनेंस के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान में फ्यूल तो इस वक्त बहुत ही महंगा है, लेकिन मेंटेनेंस सस्ती। सऊदी अरब में फ्यूल भी सस्ता है और गाड़ी की मेंटेनेंस भी अफोर्डेबल। सऊदी अरब में गाड़ी लेना बहुत आसान भी है और बहुत ट्रिकी भी। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो फिर आपके लिए कैश पर गाड़ी लेना बेस्ट है।
लेकिन अगर आपका बजट टाइट है तो आपके लिए सऊदी अरब में ईजी इंस्टॉलमेंट्स विद ज़ीरो डाउन पेमेंट की सहूलत भी मौजूद है। मिलेंगे एक नई वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।